आप सभी का एक बार फिर युवा तक कार्यक्रम में स्वागत है। युवा तक कार्यक्रम सरकार तक वो बात पहुंचाने की युवाओं की पीड़ा और युवाओं तक वो संदेश जो युवा इंतजार करते हैं उनसे भर्तियों से संबंधित। तो आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और साथियों, तमाम उन भर्तियों के लिए चर्चा करूंगा, 5 मई को लिए चर्चा करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल उनका जवाब देना है और महत्वपूर्ण आप लोगों तक एक मैसेज भी देना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अधिकतर युवा सोशल मीडिया पर यानी कि सबसे ज्यादा मोबाइल पे लगा रहता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब पे, क्योंकि वो देखता है कि कहीं ना कहीं मेरी भर्ती से सूचना मुझे जल्द मिलेगी। यही हालात था कि मैं भी लगातार सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता था आप लोगों को सूचना देने के लिए, ट्विटर पर, फेसबुक, सब पर। और मोबाइल की वजह से आंखों में इन्फेक्शन मेरे हुआ और मैं कल परेशान हुआ। इस वजह से मैं रात को लाइव नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं खुद भी मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करूंगा और आप भी बनाएं। साथियों, रीट का जो सिलेबस कब जारी होगा, रीट परीक्षा कब होगी, पीटीआई भर्ती, फर्जी डिग्री डिप्लोमा और 5 मई का जो आंदोलन और सेकंड ग्रेड 2016, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जो विशेष शिक्षक, तमाम जो भर्तियां हैं उसके बारे में मैं इसमें चर्चा करूंगा। लेकिन एक सबसे अच्छी और जो आप लोगों को एक मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले तो माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से अपील करना चाहूंगा, बार बार अपील कर रहा हूं कि आप जो भर्तियां निकालने में देरी कर रहे हो, फिर भर्तियां ऐसे निकालोगे जिससे बेरोजगार असमंजस की स्थिति में हो जाएगा। मैं तैयारी करूं तो किस भर्ती की करूं। कई बार मैं शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब को भी अवगत करा चुका हूं कि 2-2, 3-3 महीने का अंतराल इन भर्तियों में होना चाहिए, जिससे बेरोजगार सभी भर्ती परीक्षा में अपना भाग्य आजमा सके और वो तैयारी सही ढंग से कर सके। मीडिया, सोशल मीडिया, सबके माध्यम से मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, मिलकर आवाज उठा रहा हूं। कहा जा रहा है कि सेकंड ग्रेड अक्टूबर में होगी, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी हो जाएगी। जो संभावना है ये क्यों होगी अक्टूबर में और विज्ञप्ति क्या अगले वीक में आएगी, ये इन सबका मैं जवाब आप लोगों को इस युवा तक कार्यक्रम में दूंगा। लेकिन सरकार से अपील ये करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार इन भर्तियों में भाग्य आजमाते हैं। वही जुलाई में रीट पात्रता परीक्षा है, 23 जुलाई को, 9 जुलाई को ग्राम विकास अधिकारी की मेन परीक्षा है। तो सरकार ऐसा सिलेबस जारी करे, पीटीआई का भी हो, पुस्तकालय अध्यक्ष का भी हो, जूनियर अकाउंटेंट का भी हो, सूचना सहायक का भी हो, प्रोग्रामर का भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब भर्तियों का ऐसा कैलेंडर हो कि बेरोजगार सही तरीके से पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सके और वो एग्जाम में अपना भाग्य आजमा सके, अपना सपना साकार कर सके। इसलिए राज्य सरकार से अपील है। और आपने देखा होगा जब मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला था स्वागत से पहले, आपने एक दिन पहले देखा होगा, तो सुबह मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही अधिकारी से बात करके ट्वीट करता हूं। जैसे ही मैं वहां से घर पूछा उससे पहले ट्वीट आ गया था। तो शिक्षा मंत्री जी ने पूरा कोऑपरेट किया। कल शिक्षा मंत्री जी का हम जाकर उनके निवास पर हम जैसे ही घोषणा है उसके दूसरे दिन हमने जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार जताया। तमाम पीटीआई के अभ्यर्थियों में खुशी थी। इतिहास में, पीटीआई इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती थी। और साथ में साथियों धन्यवाद जताकर हमने रीट के सिलेबस की जो उन्होंने निर्देश दे दिए जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए, उसी समय हमने कहा साहब आप आरपीएससी बात करिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी होगी और उनमें 3 महीने का अंतराल कम से कम होना चाहिए दोनों भर्ती परीक्षाओं के बीच में। सभी युवाओं के सामने मंत्री बीडी कल्ला जी ने आरपीएससी सचिव को फोन किया। आरपीएससी सचिव ने कहा, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी, उनका अगले वीक में। उन्होंने कहा कि 3 महीने का कम से कम अंतराल होना चाहिए, बच्चों की पीड़ा सही है, अभ्यर्थी तैयारी कैसे करे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा करवा। जो ट्वीट मैंने किया ना वो मेरे मन से नहीं था, हमारे सबके सामने शिक्षा मंत्री जी ने आरपीएससी सचिव को फोन किया था और जो बात मैंने बताई। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 3 महीने का अंतर विद्यार्थी मांग रहे हैं। रीट के बाद होने वाली जो शिक्षक भर्ती उसमें भी अभी हालांकि संभावना दिसंबर जनवरी की चेयरमैन साहब ने बताई थी। मैंने एक ट्वीट करके कहा था अक्टूबर के बाद होगी। अब चेयरमैन साहब से मैं मिलूंगा तो जल्द से जल्द उसकी परीक्षा तिथि भी जारी करवाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपका विस्तृत सिलेबस। साथियों एक चीज और बता दूं, आपके कई युवा फोन करते हैं कि भैया पहले थर्ड ग्रेड होनी चाहिए, कुछ कहते हैं पहले सेकंड ग्रेड होनी चाहिए, कुछ कहते हैं पहले फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए, कुछ कहते हैं उसमें 2 महीने का अंतर होना चाहिए, कुछ कहते हैं उसमें 4 महीने का अंतर होना चाहिए, कुछ अलग अलग बेरोजगार फोन करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा, मैंने आपकी बात सीएमओ तक, शिक्षा मंत्री तक बात पूछा दी कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, क्योंकि रीट शिक्षक भर्ती में तो आपको पता है कि अक्टूबर के बाद और ही कुछ समय मिल गया, इससे लंबा वो जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कम से कम 3 महीने का अंतराल होना चाहिए जिससे युवा तैयारी कर सके। ये बात मैंने मजबूती से उठा दी।
अब वो तीनों की भर्ती परीक्षा कब करवाते हैं, पहले किसकी करवाते हैं, इसमें मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके अलग अलग मत है, किसी का एक मत है नहीं, इसलिए मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा। जो निर्णय करना आरपीसीयू करना, मैंने बात रखती है, विज्ञप्ति अगले वीक में आने की संभावना है फर्स्ट ईयर की। साथियों, पीटीआई रीट सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। पीटीआई भर्ती के सिलेबस और विज्ञप्ति मंत्री जी ने जल्द से जल्द हम विज्ञप्ति भी जारी करवाएंगे। तो साथियों, पीटीआई भर्ती की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तैयारी में जुटे। लेकिन एक मुझे सुबह अजय का फोन आया, कुछ लोगों का फोन आया, कुछ लोग जो फेसबुक पे डाल रहा है किसी मंत्री के साथ फोटो डालकर कि हमने ये भर्ती निकलवा दी, हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी। अरे मुख्यमंत्री जी ने तो लाखों लोगों से मुलाकात की थी। अभी कर्मचारियों का जो हुआ था उसमें लोग फोटो खिंचवा के डाल और माहौल बना रहे कि हमने ये भर्ती निकलवा दी। और दावा कर रहा हूं मैं, जो मेरा लाइव देख रहे होंगे, मीडिया के बंधु कई लोग देख रहे होंगे, मैं दावा कर रहा हूं, सरकार के सामने दावा कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि आप जांच करवाइए। हजारों डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी मिलेंगे और कई हजारों लोग नौकरी भी कर रहे हैं। खुली चेतावनी और चुनौती सरकार के सामने। मेरी बात गलत साबित करके बताई, मुझे फांसी पे लटका देना। मैं दावा कर रहा हूं, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट और खेल प्रमाण पत्र का ये उद्योग धंधा राजस्थान में चल रहा है। आपने पेपर लीक, नकल प्रकरण को रोकने के लिए आपने कानून लेके आए, स्वागत ही होगा, जिसके लिए भी हमने मांग की, जिसके लिए भी हमने संघर्ष किया। उसके बाद सरकार चेती और जागी और अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेटर लिखवा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, इनके खेल प्रमाण के खिलाफ एक सख्त कानून लेके और इनमें आप एक हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दीजिए। आप थोड़ा सा आप ट्रेलर देखना चाहते हो ना, सच्चाई जानना चाहते हो ना, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए और कह दीजिए आपकी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। आप देखना कितने कॉल आएंगे आपके पास, वो बताएंगे साहब इसके पास खेल प्रमाण पत्र फर्जी है, साहब ये दिव्यांग नहीं है, दिव्यांग के छोटे झूठे प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहा है या लगने वाला है, साहब इसने एमपी यूपी से बीएड, बीपीएड, डीपीएड ये सारी डिग्री, डिप्लोमा लेके आए हैं। डीएलएड जो एक कोचिंग का नाम सुना होगा, जो कोचिंग वाला तो उद्योग धंधा बना रखा था, उस कोचिंग की संपत्ति जब्त करिए, डालिए उन लोगों को, चलाइए उन पे बुलडोजर, उनके प्रॉपर्टी पर डालिए उनको जेल, जो कितने लोगों के साथ धोखा किया, डीएलएड की फर्जी डिग्री, डिप्लोमा दिलाया। तो सीधी बात पूछाने के लिए आपको ट्विटर पर जुड़ना चाहिए। ट्विटर पर कोई भी मांग रखनी है, चाहे इंटर्नशिप रद्द करने की मांग हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति की मांग हो, चाहे सूचना सही की हो, तो आप सीधा लिखिए मुख्यमंत्री जी को टेक करते हुए कि साहब हमारे पास, वो मैसेज उन तक जाएगा। जब मैं मुख्यमंत्री जी से 4 अक्टूबर को मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक बात की थी कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दे रखे हैं जो सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर पर जो ट्वीट कर रहे हैं भर्तियों की मांगों के लिए, तो विशेष उन मांगों को वो इकट्ठा करवा रहे हैं और उनका परीक्षण करवा रहे हैं। तो आपकी जो ट्वीट की हुई जो आपकी मांग है वो सरकार तक जाती है, वहाँ एक स्पेशल इसको किसी अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो आप ट्विटर पर सीधा जुड़िए और आप उनको टेक करिए जो भी बात पूछानी है। और युवा तक कार्यक्रम ये सब तक जाना चाहिए, हर युवा तक जाना चाहिए। लगातार हम हर भर्ती के लिए, हर बेरोजगार के लिए संघर्ष करें। हालांकि कल से मेरी तबियत खराब थी, मेरी आंखों में इन्फेक्शन था, अभी भी रेड हो रही है, बहुत दर्द होता है।